अस्सलाम वालेकुम। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज हमने स्टडी करना है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को कैसे तैयार करते हैं, तो अल्केन की तैयारी पढ़नी है हमने। अच्छा, इसके अंदर दो मेथड बताए हुए हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस, प्रोडक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अच्छा, हाइड्रोजनेशन का मतलब पता है आपको? जी जी। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मालिक्यूल की बात करता है यहाँ पे। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या लफ्ज बोला मैंने? मालिक्यूल। तो उसने हाइड्रोजन मालिक्यूल ऐड करना है। किसके अंदर ऐड करना है? अल्कीन एंड अल्काइंस। अल्कीन के अंदर और अल्काइंस के अंदर उसने ऐड करना है। ठीक है, बटन दबाना है। अच्छा, अल्कीन और अल्काइल के अंदर हमने करना है। आगे डेफिनेशन भी यही लिखी, इट मीन एडिशन ऑफ मालिक्यूलर हाइड्रोजन। ये बात बड़ी अहम है, मालिक्यूलर हाइड्रोजन को हमने ऐड करना है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? हमने किस में ऐड करना है? अल्कीन के अंदर या अल्काइंस के अंदर। तो सबसे पहले मुझे अल्कीन बनानी पड़ेगी। अल्कीन सिंगल बॉन्ड होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है? अल्कीन ई जिसमें आता है सिंगल होता है कि ट्रिपल होता है? अल्कीन होता है डबल बॉन्ड। ए जिसके आखिर में आए वो सिंगल होता है, ई जिसके आखिर पे आए वो डबल होता है, और वाई जिसके आखिर में आए वो ट्रिपल होता है। ये कई दफ़ा बता चुका हूँ, इसको ना भूलना नहीं है आपने, नेक्स्ट आपकी ये मिस्टेक ना हो। ठीक है, अल्कीन जो होता है वो डबल बॉन्ड को कहते हैं, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड को। तो कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड। ये मैंने इथीन की एग्जांपल ले ली, दो कार्बन के वो एग्जांपल। अच्छा, इसके दो बॉन्ड तो ये हो गए, तो इधर कितने हाइड्रोजन आएंगे? दो हाइड्रोजन आ जाएंगे इधर, और इधर भी कितने आएंगे? दो आ जाएंगे। ये तो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? अल्कीन। अब इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन ऐड करना है। इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये अल्कीन है, मैंने हाइड्रोजन लिया, ये H2। अब देखो, इसको मैंने ब्लू बना दिया ताकि फर्क रहे। ये ऑलरेडी अटैच थे ब्लैक वाली, ये ब्लू उसके अंदर हमने ऐड करना है। तो हमने रिएक्शन करवाया। रिएक्शन के अंदर मैंने क्या लिया? निकल एज अ कैटालिस्ट लिया। निकल क्या ली मैंने एज अ कैटालिस्ट? का मतलब पता है? जो कैटालिस्ट है ना, इसको मैं कहता हूं कि ये आपकी फफे कुटनी है। पता है फफे कुटनी का कि नहीं? अक्सर होता है। कैटालिस्ट को समझाने के बताने लगा हूँ, इससे कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। लेट को लो, दो भाई हैं, उन दोनों की शादी हो गई। वो हंसी खुशी घर में रह रहे हैं, एक ऊपर रह रहा है, एक नीचे रह रहा है। दोनों फैमिली अच्छी तरह रह रही है। तो उन्होंने काम वाली रख ली है। अब वो काम वाली क्या करती है? जब नीचे वाली के पास जाती है तो क्या करती है? ऊपर वाले की बुराइयां करती है कि जी वो तुम्हारे बारे में फलानी बात करती है कि तुम्हारे बाल नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। वो जब नीचे आती है तो वो ऊपर वाले की बुराई करती है, जो ऊपर जाती है तो नीचे वाले की बुराई करती है कि तो नीचे वाली तुम्हारे खिलाफ बातें करती है, ऐसे कहती है, वैसे कहती है ही नहीं ठीक। तो क्या होगा? वो जो काम वाली थी वो क्या करेगी? दोनों की आपस में लड़ाई करवा देगी। जिस दिन दोनों के दरमियान लड़ाई होगी, क्या वो वहां पर मौजूद होगी? जब दोनों घरों की लड़ाई हो जाएगी आपस में, तो क्या वो बीच में होगी? नहीं, वो साइड पे खड़ी होगी, क्या देख रही होगी? तमाशा देख रही होगी। उसे हम बोलते हैं कि ये फफे कुटनी है।
अब ये जो निकल है ये असल में हमारी कैटालिस्ट है, ये भी यही करती है। ये क्या करती है, एल्कीन की और हाइड्रोजन की आपस में रिएक्शन करवा देती है। अगर हम वैसे बगैर निकल के इन दोनों को आपस में मिला दें, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर निकल होगा तो ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। और हमें टेम्परेचर भी देना पड़ेगा 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। अब जब रिएक्शन हो जाएगा, क्या ये निकल रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में नजर आएगी? नहीं नजर आएगी। क्यों नहीं नजर आएगी? क्योंकि इसका काम था जस्ट इनको आपस में लड़ा देना, जस्ट आपस में लड़ा देना, इनकी आपस में क्या कहते हैं, लड़ाई करवाना। तो इन दोनों के दरमियान जो रिएक्शन होगा वो निकल की मौजूदगी में होगा। अगर निकल नहीं है, ये असल में निकल एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब को हम गर्म करते हैं 250 से 300 डिग्री सेल्सियस, ये लाजमी लिखना है। अगर टेम्परेचर इससे कम होता है या ज़्यादा होता है तो ये जो चीज़ बन रही होती है वो नहीं बनती, कोई और चीज़ बन जाती है। जब हम प्रैक्टिकल करते थे ना इसका, तो उसके अंदर हम यही करते थे, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि इतना टेम्परेचर रखेंगे तो ये चीज़ बनेगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे तो वो जो प्रोडक्ट होती है वो चेंज हो जाती थी। प्रोडक्ट क्या होती थी, चेंज हो जाती थी। अच्छा होगा क्या अब हमारे पास तो ये मौजूद है, ये तो हमें पता है कि ये अल्कीन मौजूद है। असल में यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ऊपर वाला बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड ये और दो ये, तीन बॉन्ड हो गए। और एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हुआ था वो खाली हो गया चौथा। इस कार्बन में दो हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, तो तीसरा बॉन्ड जो ब्रेक हुआ था वो खाली रह गया। ऐसा ही है। अब इस तरह चार बॉन्ड पूरे करने हैं कार्बन ने। अब ये बॉन्ड जो था डबल बॉन्ड वो ब्रेक हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन है ब्लू वाला, अगर हम इसको देखें तो इसकी ये शेप नहीं होती, सिंगल कोलन बॉन्ड होता है। अच्छा हम देखें तो इसकी ये शेप नहीं होती H2 की, असल में H2 तो इस शक्ल में है। तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। अब इनको भी कोई ना कोई बॉन्ड चाहिए, तो क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन इस खाली बॉन्ड के साथ आके अटैच हो जाता है। अब ये वाला हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो गया और ये दूसरे वाला हाइड्रोजन ये जो खाली था उधर आके अटैच हो गया। यानी कि ये जो दूसरे वाले अटैच हो रहे हैं, ये H2 जो यहाँ पे था वो अटैच हो रहे हैं यहाँ पे, ये CH3 बन गया और ये भी क्या बन गया, CH3। तो ये चीज़ ऐसे नहीं बन जाएगी हमारी, सिंगल बॉन्ड और CH3। तो ये हमने क्या किया, अल्केन नहीं है ये, सिंगल बॉन्ड क्या होता है हमारा, अल्केन। तो हमने अल्केन को प्रिपेयर कर लिया, अल्केन को हमने बना लिया। किसके जरिए बनाया, डबल बॉन्ड की मदद से। ये डबल बॉन्ड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड में। अल्कीन से मैंने क्या बना दिया, अल्केन बना दिया। कैसे बनाया, हाइड्रोजनेशन, ये हाइड्रोजन को दाखिल किया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को दाखिल किया। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ये प्रोसेस समझ में आ गया सारा, आसान तो नहीं है। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। अब सेम केस ऐसे होगा, हम ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे अल्काइन। अल्काइन हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल होता है कि डबल होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के दरमियान में कितने बॉन्ड होंगे, तीन बॉन्ड होंगे, गुड शाबाश। ठीक है, और एक हाइड्रोजन इधर, चार पूरे हो गए इस कार्बन के भी, और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन दाखिल करेंगे। ठीक है, इनका रिएक्शन होगा, इसके रिएक्शन से निकल की मौजूदगी में। अच्छा यहाँ पे जो कैटालिस्ट है ना आपकी, आई थिंक तो बुक में लिखा हुआ है निकल प्लाटीनियम, प्लाटीनियम भी लिखा होगा, तो निकल ही उन्होंने लिखा है। असल में जो निकल होती है ना, ये आपकी होती है इनएक्सपेंसिव, सस्ती पड़ती है, इसलिए हम निकल कैटालिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं। जो प्लाटीनियम या प्लाटीनियम तो जरा महंगी पड़ती हैं, इसलिए वो यूज नहीं करते। रीजन समझ में आ गई है। तो क्या होना है, सबसे पहले ये ऊपर वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा कि लेट को ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने एक बॉन्ड पहले था, मैंने क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया। तो जैसे ही मैं तोड़ूंगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड रह गए, दो और एक तीन रह गए। इसकी एक कमी हो जाएगी, वो खाली रह गया। दूसरे कार्बन भी कमी हो जाएगी, वो भी क्या रह गया, खाली रह गया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे वो अपना जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान वो तोड़ के अब क्या करेंगे, वो आगे जाके अटैच हो जाएंगे। ये देखो, ये हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन
अच्छा, अब ये अल्काइन था, अब ये डबल बॉन्ड बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या अल्केन बना अभी तक? नहीं। क्या बना? अल्काइन से अल्कीन बन गया। अल्काइन से अल्कीन बन गया, ये देखो। क्लियर होगी बात यहां तक? अब ये हमें मजीद इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, मजीद इसके अंदर हाइड्रोजन जो पहले हमने प्रोसेस किया सारा वही रिपीट होगा। तो फिर दोबारा थोड़ा फास्ट करवा देता हूँ। अल्कीन दोबारा वो ऊपर वाला आएगा, फिर हम उसमें हाइड्रोजन दाखिल करेंगे, और क्या होगा कि ये बॉन्ड होंगे, और इसमें से हम एक बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, वो खाली रह जाएंगे बॉन्ड। ठीक है, और ये जो दो हाइड्रोजन है दोनों क्या करेंगे, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा आपका, और दूसरा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये हमारी क्या है, ये हमने अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। ये दो स्टेप में हो रहा है। अल्कीन का तो सिंपल सिंगल बॉन्ड बन गया, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को पहले हमने अल्कीन में बदला, फिर अल्कीन को हमने अल्केन में कन्वर्ट किया। इजी हो गया अब कि नहीं? तो बाकी ये जो जिस तरह मैंने बनाया है इस तरह बनाने की जरूरत नहीं है, बुक वाला आप याद करो, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, ये कर दो कोई इशू नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि बॉन्ड ब्रेक होता है और उसकी जगह पे दोनों दोनों कार्बन के अंदर एक एक बॉन्ड की कमी हो जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन जो होता है H2, एक हाइड्रोजन इधर आ जाता है, इधर आ जाता है। ठीक है, ये दो तीन दफा करोगे ना आप, हर रिएक्शन को 5 दफा करो। एक दफा पहले जबानी देख के समझ के, फिर 4 टाइम जो होगा नेक्स्ट वो जबानी करो। Thank you for watching. आपकी सारी जो है ना ये मिस्टेक्स वगैरह कवर हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन का मतलब बताओ जी पहले मुझे। क्या है? थोड़ी शाबाश। इलेक्ट्रॉन का ऐड करना, हाइड्रोजन का ऐड करना रिडक्शन है, ऑक्सीजन का निकालना रिडक्शन है। ये हमने 9th में 7th चैप्टर में पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे ना एक मीनिंग चेंज हुआ है। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहां पे था मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, यहाँ पे है नेसेंट हाइड्रोजन, बस ये फर्क है। नेसेंट जो होता है ना, नेसेंट नेसेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। यानी नेसेंट का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल नहीं था, बल्कि वो अकेला हाइड्रोजन था। क्या था? अकेला हाइड्रोजन था। जब अकेला हाइड्रोजन होता है ना, उसका डुप्लेट रूल मुकम्मल नहीं होता, तो वो चाहता है किसी ना किसी के साथ रिएक्शन कर जाए, किसी ना किसी के साथ रिएक्शन कर जाए। ठीक है, तो नेसेंट हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं अल्काइल हेलाइड। अब लफ्ज क्या आ रहा है? अल्काइल हेलाइड। अल्काइल का लफ्ज याद है क्या होता है? अल्काइल ये लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं हम। अल्काइल याद है कि नहीं? अल्काइल वो होता है जिसके अंदर एक हाइड्रोजन कम हो। CH4 मीथेन है, तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, CH3 एक बार खाली रह जाएगा, वो मिथाइल। को याद नहीं? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो अल्काइल ग्रुप वो होता है। हेलाइड्स क्या होते हैं? ये देखो, चलो ये हमारा क्या हो गया, क्लोरीन आ गया। जितने भी हेलोजन होते हैं वो हमारे हेलाइड्स हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजन क्या होते हैं हमारे? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हेलाइड में देखो, हेलाइड्स को हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। हेलाइड को किससे ज़ाहिर करते हैं? एक्स। ये क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, जो होते हैं ना आपके हेलोजन, अल्काइल, अल्काइल को हम आर से ज़ाहिर करते हैं और हेलोजन को हम एक्स से। इन दोनों के दरमियान बॉन्ड होता है। अब ये देखो बॉन्ड बनाता हूं मैं, ये देखो, ये हमारा है अल्काइल कार्बन वाला और ये हमारा हेलाइड्स। अब इसके पास एक बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? CH3। अब ये CH3 किसको ज़ाहिर करता है? क्या नाम है इसका?
मीथाइल, क्या नाम है, और ये क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको मिथाइल को करते हैं आर और हेलाइड को करते हैं एक्स, हेलोजन। तो क्या बन गया, अल्काइल हेलाइड। ये SCH3 अल्काइल हो गया और ये हमारा हेलाइड हो गया। ये समझ आ गई बात की, अल्काइल हेलाइड समझ आ गया। अल्काइल हेलाइड के अंदर हमने नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करना है, रिडक्शन ऑफ द अल्काइल हेलाइड। अब नेसेंट हाइड्रोजन मैंने क्या बताया था, ये हमारा अल्काइल हेलाइड है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हाइड्रोजन। ये एटॉमिक हाइड्रोजन है, देखो मैंने H2 नीचे 2 लिखा कोई, बल्कि हाइड्रोजन एक एटम है, नेसेंट हाइड्रोजन है, और वो 2 लिए हैं मैंने, कितने लिए हैं, 2 लिए। अब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कैटालिस्ट हमने क्या लिया है, जिंक डस्ट लेते हैं, डिल्यूट HCl के अंदर हम ये रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, इसको जरूरी नहीं है लेकिन लिखना जरूरी है इसको। अब हमने हाइड्रोजन कितने लिए हैं, 2 लिए।